Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं रूल्स देखूंगा नॉमेनक्लेचर के फॉर अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। आप लोग बाखूबी आगाह हैं कि डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन्स। सो सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी होगी कि उनको प्रेफरेंस देना होगा फंक्शनल ग्रुप्स को रिगार्डलेस ऑफ द चेन। तो ऐसे कुछ रूल्स, आईयूपैक रूल्स आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी मेरे सामने यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनको भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग अपने पास कोशिश किया करें, मेरे जब इन एक्टिविटी बेस्ड लेक्चर्स होते हैं उसमें साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म का कोई जो कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन होती है वो बाकी ना रहे। तो आज मैं सबसे पहले जो रूल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो डबल बॉन्ड से रिलेटेड है। तो आप इस रूल में देखें कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन 1 2 3 4 5 6 हैविंग अ डबल बॉन्ड जो 6 कार्बन की चेन है, जबकि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखा जाए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हमारा जो नॉलेज था उसमें हम ये देखते थे कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन वो कार्बन की हो तो सही लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस मस्ट है। तो अब आप देखें मैं उस चेन को सिलेक्ट करता हूं जो छोटी तो है लेकिन उसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है। सो हमने क्या करना है, उसको राइट साइड से काउंट करना है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6। अब आप देखें मैंने 7 वाली सिलेक्ट नहीं की बल्कि मैंने 6 वाली सिलेक्ट की है जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है। नाउ एट द थर्ड कार्बन ये 3 कार्बन जो हैं दे बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इट विल बी 3 प्रोपाइल। नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन 6, so you have to mention over here the position of double bond. 2-hexene. Ene for double bond, hex for 6 carbons, 2 for position of double bond, and 3 is a substituent which is third position पे substituent is propyl. अब यहाँ पे एक चीज आप लोग अपने माइंड में रखें कि डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन बिटवीन 2 कार्बन्स। तो उनमें हमारे पास वो 1 2 में हो सकता है, 2 3 में हो सकता है, 3 4 में हो सकता है। सो यू हैव टू मेंशन द पोजीशन जो उन दोनों में से छोटी पोजीशन होगी। जैसे आप यहाँ पे देखें मैंने 2 और 3 में था, सो मैंने पोजीशन उसकी क्या पोजीशन मेंशन की 2, सो दिस इज 2 हेक्सेन। नेक्स्ट केस में अब आप देखते हैं, अब हमारे पास क्या है कि हमने उसमें एक पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पे जब वो क्या होगा फंक्शनल ग्रुप के साथ कंपटीशन में आएगा, सो यू हैव टू गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। अब देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने यहां से अगर चेन स्टार्ट करनी है काउंटिंग तो सब्स्टिट्यूएंट एट द सेकंड पोजीशन 1 2 3 4 5 6 एंड द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द फोर्थ पोजीशन। जबकि मैं राइट साइड से काउंट करूं तो फंक्शनल ग्रुप इज एट द सेकंड पोजीशन व्हाइल सब्स्टिट्यूएंट इज एट द फिफ्थ कार्बन। सो मैं सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर नहीं करता, बल्कि इस केस में जब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है सो आई हैव टू प्रेफर द डबल बॉन्ड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स। सो इसका नाम क्या बनेगा? फिफ्थ कार्बन के ऊपर मिथाइल, सो 5 मिथाइल। नाउ 2 और 3 में हमारे पास डबल बॉन्ड है, सो दिस विल बी 2 टोटल कार्बन 6 हेक्सेन। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब मैं यही पॉइंट दोबारा यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इस केस में आप देखें आपने क्या करना है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। दिस इज 1, दिस इज 2 3 एंड 4। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2 कार्बन, सो यू हैव टू मेंशन द पोजीशन विच इज लोएस्ट इन बिटवीन देम। सो नाउ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 ब्यूट फॉर 4 एंड इन फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है टोटल 4 कार्बन में।
सो होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब आप देखें हमारे पास टोटल कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो यू हैव टू सिलेक्ट द स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन। तो इसमें आप पोजीशन अब आप देखें यहाँ पे सेकंड पे डबल, दो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जबकि यहाँ पे सेकंड के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड। सो मैंने क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। सो अकॉर्डिंग टू वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो अब इसमें देखिए मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स, उसी तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना, उनकी पोजीशंस लिखना, वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम अल्केन्स के लिए हम जो रूल्स को पढ़ते आए हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे भी हमने क्या करना है, फॉलो करना है। सो यहाँ पे अब क्या है, हमारे पास सेकेंड और 6 के ऊपर 1 सब्स्टिट्यूएंट कार्बन का, यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन। सो क्या नाम बनेगा, इट विल बी 2 6 6 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप है, टोटल कार्बन 7 एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 2, सो 2 हैप्ट इन, सो इन फॉर डबल बॉन्ड। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब मैं देखता हूं हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने प्रीफिक्स यूज करना है फॉर डाई। अगर 2 डबल बॉन्ड है, ट्राई, तो हम उसका नाम क्या देंगे, डाईइन, ट्राईइन, तो इस तरह से हम उसको नाम देते हैं। तो इस केस में आप देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है और दोनों को पोजीशन 1 ही मिल रही है। सो मैं जिस तरह से भी स्टार्ट कर लूं, इट्स ओके। सो 4, सो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 3। नाउ एक डबल बॉन्ड 1 और 2 में है तो मैंने 1 मेंशन किया, 3 और 4 में है तो मैंने 3 मेंशन किया। सो 1 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटा डाईइन, आप इसको ब्यूटा 1 3 डाईइन भी कह सकते हैं। सो ये हमारा मेथड है उसको नाम देने का। अब मैं चलता हूं अल्काइंस की तरफ। अल्काइंस में देखें हमारे पास सेम इज द केस, वहां पे अभी मैंने अल्कीन्स में डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो नाम उसी तरह से ही आप इनको देते जाएं। तो क्या नाम बनेगा, हमारे पास 2 कार्बन है, सो दिस इज कॉल्ड इथाइन। और याद रखें इथाइन का जो कॉमन नेम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलीन। C2H2 इज कॉल्ड एसिटाइलीन। नेक्स्ट अब आप देखें इसमें हमारे पास कितनी कार्बन है, 3 कार्बन। सो हमारे पास इसका नाम क्या बनना चाहिए, दिस इज प्रॉप फॉर 3 एंड आइन, सो दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन। नेक्स्ट आप देखें सेम वही रूल, हमने क्या करना है, काउंटिंग किस तरफ से स्टार्ट करनी है, जिस तरफ से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, किसको, ट्रिपल बॉन्ड को, जो कि फंक्शनल ग्रुप है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6। तो सब्स्टिट्यूएंट एट 5th कार्बन, सो 5 मिथाइल एंड फर्स्ट कार्बन के ऊपर और सेकेंड में ट्रिपल बॉन्ड है, सो 1, और अब टोटल कार्बन 6, सो 1 हेक्साइन। होपफुली ये रूल मैंने अभी भी डिस्कस किया था, तो दोबारा वैसा ही हमने लिखा उसको। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, वही बात दोबारा करने जा रहे हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, सो लोएस्ट नंबर टू द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, सो इट विल बी 1 4 कार्बन के लिए ब्यूट एंड आइन, सो दिस इज 1 ब्यूटाइन। और अगर हमारे पास इसी तरह से मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, देन यू हैव टू यूज अ प्रीफिक्स। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इन दिस केस 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी हेक्सा 1 5 डाईआइन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने यहां पे लिखा था उसको हम यूं भी मेंशन कर सकते हैं, 1 5 हेक्सा डाईआइन। तो ये थे हमारे पास अल्काइंस के रूल्स। अब मैं चलता हूं, अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल दोनों मौजूद हों तो हम उसको किस तरह से नाम देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है वो पॉइंट क्या होगा, यू हैव टू मेंशन जो उसका एक्चुअल नेम होगा वो इन, और इन के आखिर में से आपने ई को रिप्लेस करना है विद आइन। सो इसका नाम क्या बनेगा, इन
आइन इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो हमने उसको इस तरह से नाम देना है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंट पोजीशंस हो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो हमने क्या करना है, हमने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। तो अब आप देखें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको दोनों तरफ से 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिल रही है फॉर दिस मिथाइल 1 2 3, तो हमने प्रेफरेंस किस तरफ से देनी है, फ्रॉम द डबल बॉन्ड साइड 1 2 3 4 एंड 5। सो इसका नाम क्या बनेगा हमारे पास, इट विल बी 3 मिथाइल। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इन आइन। सो पहले इन को नाम देना है 1 5 कार्बन पेंटीन। अब पेंटीन का ई नहीं लिखना, उसको रिप्लेस करना है विद 4 आइन। तो इसका नाम ओवरऑल क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल 1 पेंटीन, बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2 कार्बन। So 1 pentene and 4 ine is the IUPAC name of this compound. Next, अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल दोनों मौजूद हैं, लेकिन अब हमारे पास उसमें डबल हो या ट्रिपल हो, आपने उनको प्रेफरेंस किसी को भी साइड से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस केस में 1 2 3 4 5, तो अब अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड बनता है, जबकि इधर से काउंटिंग करूं तो ट्रिपल को 1 नंबर मिलता है। तो लोएस्ट नंबर, अब यहां पे आपने ये नहीं देखना कि डबल या ट्रिपल को प्रेफरेंस दूं, तो आप यहां पे क्या करें, ट्रिपल को ही प्रेफरेंस दे दें, बिकॉज उसका लोएस्ट नंबर है। तो अब इस केस में हमारे पास क्या बनना चाहिए, सो 1 2 3 4 एंड 5। जबकि इस एग्जांपल में देखें, अब मेरे पास 1 2 3 4 5, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलती है, जबकि यहां से स्टार्ट करता हूं तो डबल बॉन्ड को 1 मिलता है। सो इसलिए डबल या ट्रिपल हमें लोएस्ट नंबर देना होगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अब हम इसको भी यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इस केस में नाम हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने पहले मेंशन करनी होती है 3 और 4 में। सो इट विल बी 3 पेंटीन। अब ई नहीं लिखना, उसकी जगह पे क्या लिख देना है, 1 आइन। सो 3 पेंटीन 1 आइन। और इस केस में नाम क्या बनेगा हमारे पास, इट विल बी 1 पेंटीन एंड 3 आइन। सो नाम हमेशा पहले इन को ही देना है, देन आपने एंड आइन पे करना है। दोनों केसेस में देखें इन आइन। सो बच्चों, ये था हमारा ओवरऑल रूल्स अबाउट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप्स। अब मैं चलता हूं कुछ एग्जांपल्स, आपकी एक्सरसाइज में कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं, उन एग्जांपल्स को मैं सॉल्व करने की आपके साथ कोशिश करता हूं। सबसे पहला आइसोब्यूटाइलीन। तो अब आप देखें इसमें आइलीन है हमारे पास, तो इट मीन दिस इज फॉर डबल बॉन्ड। तो अब इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, मैंने क्या करना है, जैसे आप लोगों को सिखाया हुआ है आइसोब्यूटेन का, यू हैव टू ड्रॉ 3 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन एंड 4th कार्बन एट द सेंटर ऑफ दिस 3 कार्बन चेन। तो अब हमारे पास यहां पे क्या होना है, ब्यूटाइलीन। तो आइसो, तो आप यहां पे क्या करें, एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा लें। सो इट विल बी CH2, इसके बॉन्ड पूरे हो गए, दिस इज CH3 और यहां भी क्या हो जाएगा CH3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर आइसोब्यूटाइलीन। नेक्स्ट इज 1 ब्यूटाइन। अब इस केस में देखें 1 ब्यूटाइन, तो आपने क्या करना है, हमेशा आपने ब्यूट मीन 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4। तो अब आइन इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड और पोजीशन क्या है 1। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 कह देता हूं। सो ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट 1 कार्बन, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके 4 पूरे हो गए, इसका CH2 एंड CH3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 1 ब्यूटाइन। नेक्स्ट इज फॉर 2 3 4 4 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन। सो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होता है, यू हैव टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, 5 कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। सो सेकेंड के ऊपर इन, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं, इसको 3 4 एंड 5। सो सेकेंड के ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सो दिस इज 2 पेंटीन। नाउ वी हैव 4 सब्स्टिट्यूएंट्स
एट सेकेंड, थर्ड एंड फोर टेट्रामीथाइल। अब आप देखें हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनकी पोजीशंस क्या हैं। एक सेकेंड के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, देन थर्ड के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, एंड 2 एट 4th कार्बन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। सो इसके बॉन्ड्स हम पूरे कर लेते हैं। दिस इज CH3, इसके 1 2 3 4 पूरे 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये भी क्या आ जाएगा CH3। सो दिस इज 2 3 4 4 टेट्रामीथाइल 2 पेंटीन। नेक्स्ट इज 2 5 हेप्टाडाइन। सो इस केस में अब आपने क्या करना है, अगेन हेप्टा मीन 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेकेंड। सो अब मैं काउंटिंग 1 2 दिस इज 3 4 5 6 एंड 7। सो 2 डाईन, 2 डबल बॉन्ड मौजूद है, एक सेकेंड और एक फिफ्थ पे। सो सेकेंड का मतलब इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, एंड फिफ्थ का मतलब इट इज प्रेजेंट बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। बाकी आप बॉन्ड पूरे कर लें। दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH, this is CH2 and this is also CH, this is CH and this will be CH3. So this is structure for 2,5 heptadiene. Next is vinyl acetylene. So very clear about your concept. मैंने अपने previous lecture में इस vinyl का concept आपसे share किया हुआ है। उस vinyl में क्या होता है आपने ये याद रखना है। vinyl हमेशा CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल। दोनों केसेस में CH2 डबल बॉन्ड CH, चूंकि ये विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल ब्रोमाइड। अब आपने एसिटाइलिन में क्या करना है, यू हैव टू मेंशन, जैसे मैंने बताया था एसिटाइलिन इज अ कॉमन नेम ऑफ इथाइन। तो आप 2 कार्बन लगाएं, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन के देखें 3 and 4 बॉन्ड पूरे और इसका यहाँ पे एक H लगा दें। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर विनाइल एसिटाइलिन। बट फॉर द केस ऑफ विनाइल ब्रोमाइड तो आप CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ जस्ट यू हैव टू मेंशन Br। सो दिस इज विनाइल ब्रोमाइड। सो पॉइंट इज विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट इज 1,3 पेंटाडाइन। अब देखें फिर आपने स्ट्रक्चर उसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। पेंट मीन 5 कार्बन, 1 2 3 4 and 5. So 1 and 3 पे, so this is carbon 1 1 2 3 4 and 5. 1 double bond is present between first and second, third and fourth में अगर होगा तो this is 3. So 1 3 pentadiene, bond पूरे कर लें। This is CH2, this is CH, this is CH, this is CH and this is CH3. So कार्बन के 4 बॉन्ड के ऊपर आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नेक्स्ट 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन। अब फिर हम देख लेते हैं, स्टार्ट आपने हमेशा उस चेन से करना है। पेंटा मीन 5 1 2 3 4 and 5. Now the position of double bonds are diene 1 and 4. So this is 1, this is 2 3 4 and 5. So double bond is present between 1 and 2 and 4 mean 4 and 5. And substituent is present at the third carbon which is N-propyl. तो N-propyl क्या होता है, 3 कार्बन CH2 CH2 and CH3. दिस इज N-propyl। बाकी आप हाइड्रोजन्स पूरी कर लें। इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, सो CH2, इसमें 3 बॉन्ड तो CH, इसमें 3 बॉन्ड तो CH, 3 बॉन्ड तो CH, 2 बॉन्ड तो CH2. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 3N-propyl 1,4 pentadiene. नेक्स्ट इज पेंट 3-in-1-ine. सो इस केस में भी आपने क्या कर लेना है, यू हैव टू मेंशन द 5 कार्बन बिकॉज पेंट मीन 5. सो 1 2 3 4 and 5. थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड. सो दिस इज 1 2 3 4 and 5. Third is present between, double bond is present between third and fourth carbon, ene, and triple bond is present between first and second. So 1-ine. बाकी बॉन्ड पूरे कर लें. 3 यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे no हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3.
सो फोर्थ हाइड्रोजन 1 2 3 1 हाइड्रोजन, सो इस केस में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 3 पेंट 3-ene-1-ine, हम इसको 3-pentene-1-ine भी कह सकते थे। सो लास्ट वन इज जिसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस केस में अब आप देखिए हमारे पास क्या है, 3-methyl-2-pentene। सो अब हम क्या कर लेते हैं, पेंटीन आपने क्या कर लेना है, 5 कार्बन आप ड्रॉ करें। सो 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड कार्बन के ऊपर आप सब्स्टिट्यूएंट लगाएं मिथाइल CH3 एंड सेकेंड कार्बन के ऊपर आप क्या लगाएं, डबल बॉन्ड। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इट विल बी CH3, इस कार्बन के 1 2 3 ये बॉन्ड, इसके 4 पूरे, इसके 2 एंड 2, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। सो दिस इज 3-methyl-2-pentene। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय IUPAC सिस्टम। जो रूल्स हमने पढ़े थे उनके मुताबिक अब हमने क्या करना है, इनको IUPAC नेम्स देने हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर हमारे पास एक छोटा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। वो कौन सी कंफ्यूजन है, वो ये हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो CH2 ट्वाइस है, तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्या आपने उसके बॉन्ड्स को पूरा करना है, CH। अब CH2 ट्वाइस है ना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये उस चेन का ही हिस्सा होगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। सो मिथाइलिन हमेशा चेन के अंदर मौजूद हो सकता है। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या इथाइल। अगर CH2 CH3 होता तो वो सब्स्टिट्यूएंट होता इथाइल, बट दिस इज CH2 ट्वाइस मीन 2 मिथाइलिन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। सो अब इसका नाम क्या होगा, सिंपली हम इसको नाम दे देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन, सो दिस इज 2 हेक्सीन। सो इसका नाम 2 हेक्सीन हो गया। नेक्स्ट CH3 ट्वाइस डबल बॉन्ड CH। सो दिस इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल। अब इस केस में देखें हमारे पास क्या है, C के साथ एक CH3 ग्रुप अटैच है और ये दूसरा यहाँ पे अटैच है CH3 ट्वाइस, दिस इज मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। सो इसका नाम क्या होना चाहिए, अब आप देखें इसका IUPAC नेम चूंकि हमने लिखना है। सो कार्बन आप यहां से स्टार्ट करें चेन 1 2 3। सो दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल एंड 1 प्रोपीन। प्रोपीन को आप 1 नहीं भी लिखें तो भी इट्स ओके, क्योंकि जहां भी डबल बॉन्ड होगा वो 1 कार्बन होगी। सो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम देख लेते हैं, इसमें हमारे पास आप देखें लाइन स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, तो हमने देखना है डबल बॉन्ड भी मौजूद है, दिस इज फॉर डबल बॉन्ड, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। सो हमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, फ्रॉम डबल बॉन्ड। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3rd, दिस इज 4th, दिस इज 5th। So each corner is carbon. So हमारे पास double bond is present between 1 and 2. Now this substituent, ये substituent क्या है हमारे पास, this is 1 carbon, this is 2 and this is 3. So 3 carbon है और center में से linked है with the chain. So this is called isopropyl. So आप इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा, this is isopropyl। मैं इसको अगर लिख दूं यूं करके तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, this is CH, तो यहां पे क्या है CH3, तो यहां पे भी क्या है CH3। तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास, हम उसको रूल के मुताबिक लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सो 2 isopropyl which is a substituent, then double bond is present between 1 and 2, so 1 5 कार्बन के लिए pentene, so 2 isopropyl 1 pentene is a IUPAC name of this compound। नेक्स्ट अब आप देखें हमारे पास क्या है, डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड मौजूद हैं। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, आप जिस साइड से भी काउंटिंग स्टार्ट कर लें तो इसमें हमारे लिए कोई इशू नहीं। मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा आपने डबल बॉन्ड को पहले नाम देना है। सो इट विल बी 3, हमारे पास 6 कार्बन है, हेक्सीन का ई अब नहीं लिखना, 3 हेक्सीन, फर्स्ट एंड 5th के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, 1 5 डाई आइन। सो 3 हेक्सीन 1 5 डाई आइन।
नेक्स्ट केस में देखें, बिल्कुल इससे उलट एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, इसके अंदर आप देखें डबल बॉन्ड एट द टर्मिनल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज एट द सेंटर। सो इसको भी सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, तो इसका नाम हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले क्योंकि हमने नाम देना होता है फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड वाले को, तो यहां पे नाम क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2 एट 5th and 6th। सो इसका नाम क्या बनेगा, 1,5 हेक्सा डाइईन। अब ई यहां पे नहीं लिखना, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इज 3rd, सो 3-ine। 1,5 हेक्सा डाइईन 3-ine इज IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। नेक्स्ट अब देखें, हमारे पास एक कम्युलेटेड सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूसली मौजूद है, बट हमने प्रीफिक्स यूज करके डाई ट्राई टेट्रा के तौर पे हमने इसको नाम देना है। सो इसका नाम क्या होना चाहिए, दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका नाम हम क्या लिख देते हैं, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। सो हम इसका नाम लिखते हैं 1, 2, 3 हेक्सा ट्राई इन। Tri mean 3 double bond at 6 carbon chain at 1, 2 and 3 positions. नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, अब हमारे पास देखें ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास साथ साथ में मौजूद है। सो हम काउंटिंग कहाँ से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं इस केस में। सो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन। बट हमने नाम हमेशा पहले किसको देना होता है, इन को नाम हमने पहले देना होता है। सो हमने क्या लिखेंगे इस केस में, दिस इज 5, 7 कार्बन हैप्टीन। Now the positions of triple bond at 1 and the 3rd carbon. So 5 heptene, 1, 3 diene. So this is the IUPAC name for this compound. Hopefully ये जो आज का हमारा लेक्चर था अल्कीन और अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में हमेशा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा या तो उनके नाम लिखें या उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।